लौट जाता है। तो क्रम लगा लीजिए, हिरण्यक वंश, फिर 4-1, ये ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दादा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध के समय एक वैद्य था जीवक, वो बिंबिसार के दरबार में था। किनके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में हुआ करता था, बिंबिसार के दरबार में। सिकंदर के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। किस वंश का? नंद वंश का शासन हुआ करता था। सिकंदर को यह खबर मिली कि जो नंद वंश है, नंद वंश में हाथियों की सेना है। बोले हाथियों की भी सेना होती है? बोले महाराज तेरी जितनी आदमियों की सेना है ना, उससे वहां पर हाथियों की सेना है। व्यास नदी किनारे पहुंचा, सैनिक भी परेशान हो गए थे, वहां से वापस लौट जाता है। यह सवाल पूछा गया था कि नंदों की सेना से सिकंदर डर गया था, है ना, नंद राजवंश की सेना से सिकंदर डर गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। याद रखिएगा, यह बहुत बड़ा साम्राज्य का स्वामी था, यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। यह किसका संस्थापक है भैया? यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। लोगों ने इसे भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहा है। 322 बीसी की बात है जब यह धनानंद की हत्या कर देता है। धनानंद की हत्या हुई और धनानंद की इस हत्या में आचार्य चाणक्य का सहयोग था। किनका था? आचार्य चाणक्य के सहयोग से। आचार्य चाणक्य के सहयोग से हत्या होती है और यह गद्दी पर बैठता है। कौन? मौर्य। इसको भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। यह शख्स भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट है, इसे भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि जो संस्था आपका पेपर बना रही है, वो संस्था जिसके लिए काम कर रही है, उस संस्था ने पहले एक सवाल पूछा था। मौर्य साम्राज्य जो है, जो मौर्य साम्राज्य था, इसके बारे में समझ लो कि यह भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी साम्राज्य है। क्या था? निरंकुश और कल्याणकारी साम्राज्य। यह सवाल एक बार एसएससी पूछ चुकी है कि भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी साम्राज्य कौन सा है, कमेंट करके बताइए, है ना। यह सवाल एक बार पूछा जा चुका है भैया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बोलो ओके, तो याद रखना। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, लेकिन सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। यही शख्स कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स के द्वारा पहचान की गई। इनके द्वारा? विलियम जोन्स ने पहचान की थी कि कोई सेंड्रोकोटस नहीं है, यह चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स ने पहचान की। विलियम जोन्स ने क्या की है? पहचान की है। और जो जस्टिन जो है, जस्टिन ने एक बड़ी खतरनाक बात भी कही है। जस्टिन की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, कि यह सेना डाकुओं का गिरोह। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी की बात है जब सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया है? सेल्यूकस निकेटर को हराया। कौन था सेल्यूकस निकेटर? सिकंदर के जाने के बाद सिकंदर का सेनापति था। यह कौन था? यह सिकंदर का सेनापति है। और सिकंदर का सेनापति, यह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। हाथी दिए, बदले में 4 प्रदेश मिले। राजकुमारी हेलेना से विवाह हुआ और इसी का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। इसी का राजदूत था मेगास्थनीज जो भारत आया। चूंकि इसने यूनानियों को बाहर खदेड़ दिया था, है ना, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला स्वतंत्रता दिलाने वाला भी कहा जाता है। द लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसीलिए इसे लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत को पहले स्वतंत्रता दिलवाने वाला शख्स चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसके बारे में कहा गया कि देखो इसने यूनानियों को खदेड़ दिया है। क्या कर दिया है? यूनानियों को खदेड़ दिया था। ठीक है,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके ऊपर एक पुस्तक है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, इतिहास नहीं, यह शासन सिद्धांत के ऊपर एक पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। इसके जो चैप्टर हैं उन्हें अधिकरण कहा जाता है और इसमें ही सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं दिया गया है। यह बात पक्की है कि यह आदमी जो चाणक्य है, इसने अपनी पूरी किताब में कहीं भी किसी मौर्य शासक का नाम ही नहीं दिया। बोलो, किसी भी मौर्य शासक का नाम इसने अपनी किताब में नहीं दिया है। बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सेशन से आपको क्या लाभ पहुंच रहा है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको इस सेशन से कितना लाभ पहुंच रहा है ना? बोलिए साहब, आपको इस सेशन से कितना लाभ पहुंच रहा है? बताइए। लाभ पहुंच रहा है? मैं लगातार कहानी को जोड़ जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? बहुत अच्छे, बहुत शाबाश। बने रहिए, आप क्लास तक, सेशन में आखिर तक बने रहेंगे निसंदेह रूप से। ये कहा जाता है ना कि लगे रहो, कुछ मिलेगा, कुछ लेकर ही उठोगे। और ये महसूस हो जाएगी आपको बात आखिर में कि हाँ गुरुजी बात ठीक कह रहे थे एकदम सारी। देखो, मैंने एक चीज और बताई थी कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूं, इट मैटर्स व्हाट आई एम राइटिंग, इट ऑल्सो मैटर्स व्हाट आई एम स्पीकिंग। ये मैटर करती है बात कि मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन ये बात उससे ज्यादा मैटर करती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात उससे ज्यादा मैटर करती है क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हमारा पेपर नजदीक है, उस तरीके से हमारे बोले गए शब्द भी प्रश्नों में आ सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो प्रश्न, मिरेकल इज नॉट पॉसिबल, है ना? मिरेकल जिसको लोग कहते हैं, इट वाज जस्ट ए लॉजिक, वो लॉजिक ही होता है। तो इलॉजिकल बात करने से और मिरेकल की उम्मीद करने से बात बनती नहीं है। वो सिर्फ जस्ट ए सेटिस्फैक्शन, है ना? वो एक दिल को पहुंचने वाला सेटिस्फैक्शन होता है ना? मिरेकल होता नहीं है। मिरेकल के पीछे भी एक लॉजिक है, नहीं? तो आप लोग जो पहले आपने कुछ मेहनत की है, जैसा सर बता रहे थे कि हम जनवरी से लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के लिए, और उसमें भी हम जो है एक अंतिम आहुति देने की तैयारी कर रहे हैं कि यज्ञ जो हमने अब तक चलाया है वो यज्ञ अपने परिणति तक पहुंचे। तो ये पूरी कोशिश है हमारी, है ना? बहुत मेहनत की गई है आपके साथ। ये एक प्रकार की अंतिम आहुति है जो परिणति, आपकी चीज को परिणति तक पहुंचाएगी। आगे देखिए साहब, सप्तांग सिद्धांत कहां दिया गया है? बताइए। सप्तांग सिद्धांत में 7वां मित्र होता है। क्या होता है बताइए? सप्तांग सिद्धांत में 7वां सिद्धांत क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो सप्तांग सिद्धांत है वो दिया कहां गया है। ये सवाल इतना कई बार जो है पूछा गया है, लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है कि सप्तांग सिद्धांत कहां दिया गया है। मैंने अभी बताया था, बताइए, है ना? मित्र जो है वो सबसे आखिरी होता है। सप्तांग सिद्धांत दिया गया है आपका सप्तांग सिद्धांत, ठीक है? और जो मित्र है इस सप्तांग सिद्धांत का सबसे आखिरी वो है, ठीक है? सप्तांग सिद्धांत सबसे पहला राजा होता है।